सुमन, तुम इतना जल्दी कैसे आ गई? तुम्हें तो लेट होने वाला था आज। चाची जी, मैंने सोचा कि पीसीडी तो रोज का काम है, होता ही रहता है, लेकिन फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आ गई। अच्छा, आप ना अपनी फ्रेंड्स को आज बुला लीजिए, मैं आज सबसे मिल लूंगी। और एक और बात, आज से ये सारी किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ना जी पुत्र जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ सब कुछ सर्वेंट्स ही बनाते हैं। मैंने प्रीति पुत्र को भी समझाया था कि उनकी जगह लेने की कोशिश ना करें, हैं? और फिर तुझे पीसीडी भी तो संभालना है। अरे चाची जी, आप पीसीडी की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। आपको पता है, मैं वहां पर भी घर और पीसीडी दोनों संभालती थी, तो यहाँ पर भी कर लूंगी। चलो, इन सब के साथ ही सही, लेकिन आज से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ना जी पुत्र जी, तेरे और तेरे श्रवण के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, मतलब इस सबको उसके साथ संभालना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा तेरे लिए? चाची जी, एक्चुअली श्रवण और मेरे बीच में जो कुछ भी है ना, वो पर्सनल है। उसके साथ मैं डील कर सकती हूँ, उसमें मुझे किसी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं। एंड डोंट वरी, मैं आप सब तक ये इशू बिल्कुल नहीं आने दूँगी। अच्छा, वैसे बताइए कि घर में सबको क्या क्या पसंद है? I mean, कोई हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी को? लाला जी, रामनाथ अंकल, क्योंकि फिर मैं हर रोज़ का मेन्यू उसके अकॉर्डिंगली सेट करूँगी। एक तो पुत्र जी, पहली बात, रामनाथ भाई साहब तेरे अंकल नहीं रहे, तेरे ससुर हो गए अब, हैं? तो उन्हें पापा जी या पापा बुलाओ। और दूसरी बात, भाई इतना डिटेल में तो मैंने भी कभी नहीं देखा है। हमारे यहाँ घर में सबको टाइम पर खाना मिल जाए, बस वही काफी है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब मैं सब संभाल लूंगी। आज से सबको उनकी पसंद का खाना ही नहीं, बल्कि उनकी हेल्थ के हिसाब से भी मिलेगा। क्योंकि पता है चाची जी, आज से हमारे घर में ना खाना नया ऑयल से ही बनेगा। हैं? इसकी सबसे खास बात पता है क्या है चाची जी? कि ये लो फैट कुकिंग के लिए बेस्ट है। कम तेल सौखे और हर पल हम सबको एक्टिव रखें, तो बहुत जल्द हम सब फैमिली से बन जाएंगे एक्टिव फैमिली। वाह जी वाह। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ। वेरी गुड है जी। अरे सर, वहां नहीं, यहाँ देखिए सर, ऐसी ऑफिस किस्मत वालों को ही मिलती है। आइए सर, आइए प्लीज। सर, उस चीज की चिंता मत कीजिए, जिस दिन आप टोकन देंगे उसके नेक्स्ट डे ऑफिस आपको एकदम चकाचक मिलेगा। लेकिन साइज का क्या करेंगे आप? ये तो बहुत छोटा है। सर, वैसे कितने लोग होंगे आपके साथ? सिर्फ मैं। फिर क्या सर, काफी है ना? ओके, मैं आपको सोच के बताता हूँ। आप अपना नाम नंबर बता दीजिए। ओके, लिखिए, श्रवण मल्होत्रा। जी, आप रामनाथ मल्होत्रा के बेटे हैं? सर, वो तो कितने बड़े लॉयर हैं सर। और आपने अभी अभी शादी की, राइट? सो सॉरी सर। सर, आपकी रसोई जितनी मैं जगह दिखा रहा हूं आपको, सर आप मुझे ना सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको एक बड़ी सी ऑफिस स्पेस दिलवाता हूं। हाँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैं अकेला काम करूंगा, तो आप उसी हिसाब से दिखाइएगा। और हाँ, इस बारे में किसी को भी, स्पेशली मेरे फैमिली मेंबर्स को, नहीं पता चलना चाहिए। हाँ सर, जैसे आप बोलिए सर। इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। सर,
बस आप 2 दिन का समय दीजिए सर। सर आपको कमाल की ऑफिस दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है, मुझे बड़ी जगह नहीं चाहिए। मैं तो यहीं काम चला रहा था, पर लेकिन क्या हुआ सर? आप बस कोई और लोकेलिटी देखिए, दैट्स इट। सर वैसे आपको जो भी ऑफिस जहां पर भी चाहिए मैं आपको दिला दूंगा सर। सर लेकिन एक आपसे बात कहनी है। सर ये एरिया है बड़ी कमाल की। सर यहाँ के आसपास के लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़े हेल्पफुल है सर। सर एक तरफ क्लिनिक, दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल और सामने ही एग्जैक्टली केटरिंग सर्विस, पीसीटी। मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस रोज रोज ये पीसीटी वालों की शक्ल नहीं देखनी। वाह भाई वाह, इस दावत के तो क्या कहने। थैंक यू जी। अब समझ में आया, सुमन पुत्र ने ब्याह पे तो हम लोगों को बुलाया नहीं था, तो सोचा ये पार्टी करके ही खिला दे, है ना पुत्र? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो हम जानते ही हैं। That's nice. पहले से पता था कि सुमन बहुत अच्छी कुक है। भाई अच्छी कुक तो है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बहू हमारे घर आई है। हमें तो बहुत खुश होना चाहिए। श्रवण कहाँ पर है? अभी तक आया नहीं। जी पता नहीं। ओए, एक दिन की पत्नी को पता नहीं कि उसका पति कहाँ है? तेरे को पता है, हम पतियों की पत्नियां सैटेलाइट की तरह मंडराती रहती हैं। ओ भाई, पति कहाँ गया है, क्यों गया है, कब आएगा? अरे श्रवण, आ जाओ, डिनर तैयार है। जी पापा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ फिर, एक साथ ही खाना खाएंगे। कहाँ है सब? बहादुर! जी सर। ये मेरा कमरा साफ क्यों नहीं है? सर मैं कमरे में आया था, लेकिन सुमन मैम साहब ने खुद ही कमरा साफ कर रही थी, मुझे जाने को कहा तो मैं चला गया। जो भी हो, आपको अपना काम करना है। आप रोज मेरा कमरा साफ करेंगे जैसे पहले करते थे। शादी हुई है लेकिन कुछ नहीं बदला। जी सर। कर लीजिए। बहादुर जी, जी सर। आप मेरा वॉशरूम भी रोज साफ करेंगे और मेरा सारा सामान वहीं रखेंगे जहां पहले रखते थे, समझे? जी सर। फाइन मिसेस मल्होत्रा, मुझसे पंगा। अब देखना कौन इस कमरे पे अपना आखिरी हक साबित करेगा, मैं या तुम। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, सब लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं। कोई नहीं पुत्र, आ गया ना। चल भाई श्रवण पुत्र, वो छेती छेती शुरू कर दे भाई, मेरे से तो और इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ भाई आज का खाना तो दावत का खाना है, और वो भी बना है घर पर। किसने बनाया है? हमारी नई बहुरानी ने। ओ, प्रीति ने बनाया है? अरे नहीं नहीं, तेरी वाली ने, सुमन। प्रीति को तो थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा खाना बनाने में। सुमो, एक बात बता, तूने सबकी पसंद की कोई ना कोई चीज बनाई है, भैया के पसंद की कौन सी चीज बनाई?
ऐसा कभी हो सकता है? सबके लिए खाना बनाया सुमन ने और अपने हस्बैंड के लिए नहीं बनाएगी? हैं? बता भाई। ओ, ये चुप है, नहीं बनाया कुछ भी। कोई गल नहीं है भाई, इतना सब कुछ है, मैनेज हो जाएगा। नहीं नहीं चाची जी, ऐसा कुछ नहीं है। श्रवण के लिए तो बहुत स्पेशल बनाया मैंने कुछ। बहुत दिन से कह रहे थे ना कि तुम्हारा दाल खाने का मन कर रहा है, तुम्हारी सबसे फेवरेट वाली। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट दाल बनाई। मुझे वो दाल तुम्हारी माँ यानी निर्मला आंटी ने बनानी सिखाई थी। वरुण भैया पास कीजिए ना। हाँ भाई, ले तेरी दाल। ये थैंक यू चाची, मेरे लिए स्पेशल बनी है भाई। सुमन, तुम ऐसा खाना बना के पीसीटी को बेस्ट बनाना चाहती हो? वेल, बेस्ट लक, क्योंकि मुझसे तो ये खाना खाया भी नहीं जा रहा। आप सब पता नहीं कैसे खा रहे हैं। आई थिंक ये तुम्हारा दिल रखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा पति हो ना, तुमसे सच बोलना मेरा फर्ज है। भाई, इससे अच्छा खाना तो कामनी चाची बुरे मूड में रामू काका से बनवा लेती हैं। वैसे जब नियत खिलाने की नहीं, कुछ साबित करने की हो, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। क्यों मिसेस मल्होत्रा? बट आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कहीं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। सो प्लीज मेक श्योर कि कल से एटलीस्ट मेरे लिए खाना रामू काका ही बने। अरे ये श्रवण को अचानक क्या हो गया है? चाची, मुझे भूख नहीं है। चुप कर। सुमन ने नहीं बनाया है, मैंने बनाया है अपने हाथों से। मेरे को पता है तुमने बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करा है। चल खा चुपचाप। पुत्र जी, हस्बैंड वाइफ में झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लो, है? बचपन से जानता है तो सुमो को, अच्छी लड़की है। कितने प्यार से उसने तेरे लिए अपने हाथों से दाल बनाई। प्यार से? हाँ, वो जानती थी, वो जानती थी कि मैं उस दाल से कितनी नफरत करता हूँ। दाल से नफरत? क्यों? क्योंकि उसकी रेसिपी मिसेस निर्मला आहूजा की है। जानबूझकर मुझे तकलीफ देने के लिए उसने ऐसा किया।
चला गया। वैसे थैंक गॉड, नहीं तो सुबह सुबह इस अखरू का चेहरा देखना पड़ता है, बिना किसी वजह के लड़ने लगता है। श्रवण, प्लीज जल्दी करना, मुझे भी जाना है। रिप्लाई भी नहीं कर सकते। फाइन, अगर तुम में कोई शर्म नहीं है ना, तो मैं क्या करूं? मैं अंदर आ रही हूं। मैंने दरवाजा पकड़ लिया है, मैं खोल रही हूं। डिस्गस्टिंग, इतना गंदा बाथरूम करके रखा हुआ है इसने। लगता है लंदन से यही सीख के आया लाख सब। आने दो, बताती हूँ आज मैं इसे, अच्छे से क्लास लूंगी। पुष्कर, क्या है ये? ब्रेकफास्ट टेबल पे काम, अभी नो काम, बंद करो इसको। ओके बाबा, नो काम, ओनली रोमांस। ये लो। थैंक यू। जाम ठीक से लगाना सही जगह। इतने अच्छे से जान कैसे लगा लेते हो? याम, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि तुम। चाय लेके आई। भैया आप लोग अच्छा, मतलब यहाँ पर भी बेल बजा के आना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक डोर लगवा लें। नहीं भैया, वो आई एम सॉरी भैया। अरे पुष्कर, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? तुम लोग न्यूली मैरिड कपल हो, इतना तो अलाउड है। मुझे तुम्हारा प्यार देखकर कोई जेलसी नहीं हो। कैरी ऑन। जेलस तो मैं भी नहीं था। वेल सुनो यार, मैं और प्रीति तो बुद्धू थे जो पकड़े गए, लेकिन तू और भैया ना चुपचाप क्या गुल खिलाते होगे। आई नो। हाँ हाँ, सारी डिटेल्स ले इससे। दोस्त है तेरी। पुष्कर के बच्चे, एक तो मैं तेरी साइड ले रही हूँ और तू मुझे ही फंसा रहा है। चुपचाप नाश्ता कर। ओए सुमो, तूने मेरे भैया की दुल्हनिया है। इतना हैंडसम डूड लड़का दिलाया तुझे तो ना जिंदगी भर मेरे एहसानों तले दबे रहना चाहिए। हैंडसम डूड? एक सेकेंड, किसकी बात कर रहे हो हम लोग? भैया की। बॉस, लंदन रिटर्न है। दिल्ली और लंदन की लड़कियां ना मरती थी भैया पे, उन सबको छोड़ के तुझसे शादी करी। लकी गर्ल यार। एक सेकेंड पुष्कर, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तू अभी कह रहा है कि तू अपने भैया की बात कर रहा है? यस। मेरा मतलब है ये जो यहाँ चंपू से बैठे हैं, इनकी। मतलब इन्होंने बहुत सारी फिरंगने, दिल्ली की देसी लड़कियां घुमाई हैं और उनके साथ बहुत सारे डूड वाले काम किए हैं, सब कुछ टाइप्स, यही। हाँ, लेकिन तू क्यों पूछ रही है ये सब? पुष्कर, क्योंकि तुझे ना अपनी आईज टेस्ट कराने की जरूरत है। ये जो इंसान है ना, अपनी लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इसे आज तक किसी लड़की ने मुड़कर भी नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो हाय से आगे तो बात बड़ी नहीं है। इसीलिए कवर अप करने के लिए, क्योंकि इसको अपने आप को डूड दिखाना है, ये बहुत सारी स्टोरीज बनाता फिरता है। और इसने अपने फ्रेंड्स को भी मेरे बारे में पता नहीं क्या स्टोरी सुनाई हुई है ना श्रवण? बताइए ना तुमने कोई स्टोरी, बताओ इन्हें भी। एक्चुअली ये तो श्रवण का सपना था
कि उसके ऐसे अगल बगल 2-3 लड़कियां तो घूमनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं मिल पाया। अब मुझे तरस आ गया, इसलिए शादी कर ली। आफ्टर ऑल बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो उसके लिए कितना करना तो बनता है।